इस वीडियो में जो टॉपिक है वो है स्पिन रिलेटिविटी डबलेट्स और रेगुलर डबलेट्स। इसके पहले इरेगुलर डबलेट्स के बारे में आप देख चुके हैं। अब हम लोग को देखना है क्या है रेगुलर डबलेट्स के बारे में। तो रेगुलर डबलेट्स में क्या होता है कि ये जो इसमें पेयर ऑफ एक्सरेज है उसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो सेम है, स्पिन क्वांटम नंबर एस की वैल्यू सेम है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर यल की वैल्यू सेम है, लेकिन डिफरेंट क्या होता है, वो डिफरेंट होता है टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो डिफरेंट होता है। तो सेम यहाँ पे क्या क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन, स्पिन क्वांटम नंबर एस और ऑर्बिटल क्वांटम नंबर दैट इज यल। लेकिन डिफरेंट क्या होगा दो पेयर्स के बीच में, जो डिफरेंट होगा वो होगा क्या, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर जे। तो ऐसे डबलेट्स को बोलते हैं कि रेगुलर डबलेट्स या स्पिन रिलेटिविटी डबलेट्स। अगर एग्जांपल में एक करके देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। एग्जांपल जैसे 2p 3/2 से 2p 1/2। तो यहाँ पे स्पिन क्वांटम नंबर सेम है, मान लेते हैं इसका क्वांटम नंबर जो 2 है, ठीक है। स्पिन क्वांटम नंबर सेम है, p की वैल्यू मतलब l की वैल्यू सेम है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, लेकिन डिफरेंट क्या है, डिफरेंट है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर g की वैल्यू डिफरेंट है। तो ऐसे डबलेट्स को हम लोग बोलेंगे क्या, रेगुलर डबलेट्स। एक और एग्जांपल लिखते हैं, जैसे 2d 5/2 से हो गया 2d 3/2, यहाँ पे 3 यहाँ पे 3, n की वैल्यू सेम, s की वैल्यू सेम, l की वैल्यू सेम, लेकिन डिफरेंट कहाँ है, j में। वैसे ही देखते हैं 2f 7/2 से ले लेते हैं 2f 5/2। स्पिन क्वांटम नंबर सेम, एल की वैल्यू सेम, लेकिन डिफरेंट क्या है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर जी की वैल्यू। तो ऐसे डबलेट्स को हम लोग बोलते हैं क्या, रेगुलर डबलेट्स, ठीक है। द रेगुलर, अब इसके बाद में देखना क्या है, रेगुलर डबलेट लॉ। जो रेगुलर डबलेट लॉ होता है या स्पिन डबलेट लॉ डिस्क्राइब करता है सेपरेशन या इंटरवल या डिफरेंस बिटवीन द कंपोनेंट ऑफ फाइन स्ट्रक्चर ऑफ रेगुलर डबलेट। मतलब जो रेगुलर डबलेट्स हैं उनके फाइन स्ट्रक्चर के बीच में क्या सेपरेशन है, इसको डिस्क्राइब किया जाता है रेगुलर डबलेट लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। मतलब जो सेपरेशन है या इंटरवल है या डिफरेंस बिटवीन द कंपोनेंट ऑफ फाइन स्ट्रक्चर ऑफ रेगुलर डबलेट, ठीक है क्या, रेगुलर डबलेट लॉ बताता है। ये इजीली समझ सकते हैं, मतलब रेगुलर और इरेगुलर डबलेट दोनों में कंफ्यूज होने का वो नहीं है। तो रेगुलर डबलेट लॉ क्या स्टेट करता है कि द इंटरवल बिटवीन द टू कंपोनेंट ऑफ फाइन स्ट्रक्चर लेबल्स ऑफ स्पिन रिलेटिविटी डबलेट, ठीक है, इज प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। वो मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के फोर्थ पावर के प्रोपोर्शनल होता है। इरेगुलर डबलेट में क्या था कि वो एटॉमिक नंबर से इंडिपेंडेंट था, लेकिन रेगुलर डबलेट में वो एटॉमिक नंबर के इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के फोर्थ पावर के प्रोपोर्शनल। इसको अगर लिखना चाहें तो लिख सकते, अगर इसको लिख के देखना चाहें तो द इंटरवल बिटवीन द कंपोनेंट ऑफ फाइन स्ट्रक्चर लेबल ऑफ स्पिन रिलेटिविटी डबलेट। मतलब ये यहाँ तक लिखने के बाद डायरेक्ट लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर एटॉमिक नंबर, लेकिन समझने के लिए इसको आगे भी देखते हैं। सेपरेशन बिटवीन, इसी को बोलते हैं सेपरेशन बिटवीन द कंपोनेंट ऑफ फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पिन रिलेटिविटी डबलेट, या फिर इसी को बोलते हैं कि डिफरेंस बिटवीन द टर्म वैल्यू। मैंने अभी इसको हम लोग दिखे थे कि जो सेपरेशन बिटवीन फाइन स्ट्रक्चर कंपोनेंट है उसी को बोलते हैं द डिफरेंस बिटवीन द टर्म वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द स्पिन रिलेटिविटी डबलेट। मतलब डिफरेंस बिटवीन जो टर्म वैल्यू वही है सेपरेशन बिटवीन फाइन स्ट्रक्चर्स इज प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ एटॉमिक नंबर। ये कौन बताता है, रेगुलर डबलेट लॉ बताता है। अब इसका प्रूफ देख, तो अभी हमने उसके डेफिनेशन में हमने देखा था कि पेयर ऑफ एक्सरेज एनर्जी लेवल हैविंग सेम एन, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन सेम होना चाहिए, यस स्पिन क्वांटम नंबर सेम होना चाहिए, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर सेम होना, एल की वैल्यू सेम होनी चाहिए, डिफरेंट क्या होना चाहिए,
एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर जे की वैल्यू जो होनी चाहिए वो डिफरेंट होनी चाहिए। ऐसे को बोलते हैं स्पिन रिलेटिवली डबलेट्स या फिर रेगुलर डबलेट बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर 2p 3/2 से दिया हुआ है 2p 1/2, इसका मान लेते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, तो इसको बोलते हैं यल स्पिन रिलेटिविटी डबलेट। इसको बोलते हैं यल स्पिन रिलेटिविटी डबलेट। ऐसा ही होता है यम स्पिन रिलेटिविटी डबलेट। अगर डी की बात करेंगे तो यम स्पिन रिलेटिविटी डबलेट, वैसे ही होता है एन स्पिन रिलेटिविटी डबलेट अगर एफ की बात करेंगे तो। इसको हम लोग यल स्पिन रिलेटिविटी डबलेट को लेके चल रहे हैं। तो एक्सरे के लिए समरफील्ड रिलेटिविस्टिक एनर्जी को इस इक्वेशन को याद ही करना पड़ेगा। फॉर एक्सरेज समरफील्ड रिलेटिविस्टिक एनर्जी का इक्वेशन एक्सरेज के लिए क्या दिया था, T = R Z माइनस सिग्मा का होल स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस R स्क्वायर अल्फा स्क्वायर Z माइनस S का S पावर 4, ऐसे करके ये इक्वेशन दिया था समरफील्ड ने एक्सरेज के लिए रिलेटिविस्टिक एनर्जी का इक्वेशन। ठीक है, जहाँ पे K क्या है, वो समरफील्ड क्वांटम नंबर है जिसकी वैल्यू होती है K इज़ लेस ग्रेटर देन L+1, ग्रेटर देन और इक्वल टू L+1। और यस जो है वो हायर ऑर्डर स्क्रीनिंग कांस्टेंट है। यस भी एक कांस्टेंट है जो हायर ऑर्डर स्क्रीनिंग कांस्टेंट है। हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि यल स्पिन रिलेटिविटी डबलेट, जैसे वो क्या है 2p 3/2 से 2p 1/2, इसका क्वांटम नंबर 2 है। यल स्पिन रिलेटिविटी डबलेट हम लोग कंसीडर, तो यहाँ पे हियर n = 2, L = 0 एंड 1 ले होगा, तो K = मतलब L+1 होता है। अगर L की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0+1 1 आ जाएगा, L की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो 1+1 2 आ जाएगा। मतलब n की वैल्यू 2 है, K की वैल्यू 1 और 2 है, तो केस इसमें 2 बन गए। केस फर्स्ट जो हो गया L = 2 K = 1, और केस 2 जो हो गया n = 2 K = 2। ये दो केस बन गए। दोनों केस में हमें t जो यहाँ पे इक्वेशन है, दोनों केस में वैल्यू पुट करेंगे और उनका डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, इस वैल्यू को अगर पुट करते हैं तो t n = 2 है और K = 2 है, तो फर्स्ट केस जो है, ठीक है, ये हो जाएगा R Z माइनस सिग्मा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, n की वैल्यू 2 रख दी है, प्लस R अल्फ़ा स्क्वायर Z माइनस S पावर 4, फिर नीचे क्या है n पावर 4 मतलब 2 पावर 4 हो गया, और यहाँ पे वैल्यू था n/k, k की वैल्यू 2 है, 2 - 3/4 इक्वेशन में था, एंड सो ऑन कर देते हैं इसको। t सेकेंड निकालते हैं। ठीक है, सेकेंड वैल्यू पुट करते हैं, ये तो सेम ही रहेगा, R Z माइनस सिग्मा का होल स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर और प्लस R अल्फ़ा स्क्वायर Z माइनस S पावर 4 2 पावर 4, यहाँ हो जाएगा k की वैल्यू यहाँ पे क्या रखनी है, k की वैल्यू यहाँ पे रखनी है 1 -3/4 एंड सो ऑन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे k की वैल्यू 1 रखना है और 3/4 एंड सो ऑन कर दिया। ये अब इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को मतलब सेकंड में से 3 को माइनस करके हम लोग डेल्टा न्यू निकाल लेंगे। तो माइनस करेंगे तो ये दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा। अगर इसको हम लोग माइनस करेंगे तो ये टर्म सेम है, वो तो कैंसिल हो जाएगा 2 पावर 4, फिर ब्रैकेट में मिलेगा 1 प्लस सम हायर ऑर्डर टर्म्स। ठीक है, अब हम लोग हायर ऑर्डर टर्म्स को निगलेक्ट कर देंगे, तो न्यू की अंदर मल्टीप्लाई, इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करें तो पहला टर्म यही मिलेगा, और हायर ऑर्डर टर्म को निगलेक्ट करते हुए हम लोग लिख सकते हैं कि जो डेल्टा न्यू है वो प्रोपोर्शनल किसके है, डेल्टा न्यू = हो जाएगा R अल्फ़ा स्क्वायर Z माइनस S पावर 4 अपॉन 2 पावर 4।
तो आर कांस्टेंट है, अल्फ़ा भी कांस्टेंट है और 2 पावर 4 एक नंबर ही है, तो ऑब्वियसली कांस्टेंट ही है। तो डेल्टा न्यू प्रोपोर्शनल किसके हो गया, जेड माइनस एस पावर 4। तो हम लोगों को क्या दिखाना था कि इंटरवल या सेपरेशन जो है, टर्म वैल्यू का जो डिफरेंस है वो किसके, डेल्टा न्यू जो है वो जेड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के फोर्थ पावर के प्रोपोर्शनल आ गया। इसको बोलते हैं रेगुलर डबलेट लॉ, और ऐसे पेयर्स को बोलते हैं रेगुलर डबलेट्स। ठीक है, अब एल की वैल्यू एल की डिफरेंट वैल्यूज़ यहाँ पर रखते हैं, जैसे 3.5 से लेकर 0.5 तक। तो अगर इसको पुट करेंगे तो डेल्टा न्यू हो जाएगा आर अल्फ़ा स्क्वायर, ये 16 है, जेड माइनस 3.5 पावर 4, ये वैल्यू प्लॉट इसका